हेलो दोस्तों, कैसे आप सब बताइएगा। आप लोग की आवाज़ पहुँची कि नहीं पहुँची ज़रूर बताइए। आज हम लोग सीखेंगे कि विशेषण क्या होता है और वह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण इसका परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण धर्म बताए उसे विशेषण कहते हैं। सिंपल भाषा में उसका क्या है, जिसका क्या विशेषता बताता है तो हम उसे क्या विशेषण कहेंगे। जैसे काली गाय, अच्छा लड़का, लंबी लड़की आदि। अच्छा क्या है, क्या विशेषण बताता है। लड़का क्या, लड़का कैसा अच्छा है तो इसका विशेषण बताया। लंबी लड़की है, क्या है कि लंबी लड़की है तो विशेषण। जैसे इसकी परिभाषा की जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसे हम विशेषण कहेंगे। तो चलिए उसके कुछ भेद होते हैं। तो इसके के चार भेद होते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। विशेषण समझ में आ गया होगा आप लोगों को। विशेषण चार के भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण इसका परिभाषा जिस शब्द से संज्ञा के गुण, रूप, आकार, अवस्था, स्वभाव, धर्म आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दयालु, चतुर, सुंदर, आकर्षक, मोटा, लंबा, जवान आदि। इसका क्या गुण बताता है। चतुर क्या है, गुण है सुंदरता। सुंदर है, क्या है, गुण है। मोटा है, क्या है, गुण बताता है उसका। तो हम क्या गुणवाचक संज्ञा गुणवाचक विशेषण कहेंगे इसको हम। जैसे लंबा एक क्या है इसका, जैसे मोटा, अ, लंबा यानी होगा। जैसे बड़ा जवान, लंबा बड़ा जवान गलत नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। या होना चाहिए लंबा आदमी होना चाहिए यहाँ पे। लंबा आदमी क्या है, एक उसका विशेषता बताया। आदमी का क्या विशेषता बताया है, विशेषता बताता है तो इसका विशेषण बताता है। तो लंबा आदमी, बड़ा जवान, ये क्या है, गुण बताता है उसका गुण। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। मतलब जिसका गुण बताता है उसको हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। इसका परिभाषा जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो उसे परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। सिंपल भाषा में इसकी जिसको नापा या तौला जा सकता है उसे हम क्या बोलेंगे, परिमाण वाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि जैसे 4 किलो चावल, एक ये उसको नाप सकते हैं लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं। 3 लीटर तेल, उसको गिन सकते हैं नहीं। यहाँ 4 ग्राम सोना होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। 4 ग्राम सोना, थोड़ा दूध, कम पानी, कम चीनी, कुछ लोग। मतलब क्या है, अ, इसका परिमाण बताता है। मतलब कुछ लोग, थोड़ा, ये सब क्या है उसका विशेषण है। 4 किलो चावल, 4 किलो 3 लीटर तेल, ग्राम सोना इसका परिमाण बताता है। इसका इसका परिमाण बताता है। इसको हम क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे, जिसका परिमाण बताता है। आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिस विशेष से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 7 दिन, 5 आदमी, चौथा लड़का, 10 दिशाएं सैकड़ों लोग आदि। ये सब क्या है उसका संख्यावाचक विशेषण। मतलब जिसकी संख्या का बोध हो। जैसे 5 आदमी, 3 आदमी, 5 दिन, 4 दिन, ये सब क्या, 7 दिन, ये क्या है संख्यावाचक। इसको हम क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। संज्ञा या सर्व, जैसे संज्ञा एक क्या है, लड़का क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा की उसका बोले चौथा लड़का, तो ये क्या है उसको हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 5 आदमी, 5 आदमी, 5 आदमी क्या है, दिन एक क्या है, संज्ञा है। अगर वही बोले 5 आदमी बोले तो उसका क्या संख्या बताता है। 5 आदमी उसका संख्या का बोध होता है तो हम उसे संख्यावाचक, मतलब सिंपल भाषा में जिसका संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। चलिए चौथा पे, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण
जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक, ये टाइपिंग गलत है, ये होगा सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह, ये क्या है, सर्वनाम से संज्ञा से पहले आगे क्या है, यह आ गया। वह मंदिर क्या है, एक संज्ञा है, तो वह आ गया, तो हमें क्या सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे उस लड़के, लड़के क्या है, एक संज्ञा है, तो उस आ गया, उसको हम क्या सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। यहाँ परिभाषा में बताया गया है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले, सर्वनाम संज्ञा से पहले विशेषण का काम करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। कि जैसे कि यह पुस्तक, वह मंदिर, को उस लड़के को आदि, ये क्या है सार्वनामिक विशेषण। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखते हैं और थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, मतलब देख लेते हैं। और थोड़ा सा विशेषण क्या कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, मतलब जिसे जिसे मतलब अच्छा एक लड़का है, इसी मतलब उसके गुण की पता चले, धर्म पता चले, देखिए क्या है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विशेषण कहेंगे। तो विशेषण कितने प्रकार के भेद होते हैं, उसे 4 भेद हैं। गुणवाचक, जिसका मतलब गुण का पता चले, जैसे चतुर, सुंदर, मोटा लड़का है, मतलब ये बड़ा जवान आदमी है। ये क्या है, जैसे दयालु, चतुर, ये सब क्या है गुणवाचक, तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। परिमाण, जिसका परिमाण जिसे नापा या तौला जा सकता है, जैसे कि कुछ लोग कम चीनी, कुछ लोग 3 लीटर तेल, ये सब क्या है संख्यावाचक, मतलब जिसको मतलब नापा या तौला जा सकता है और उसे गिन नहीं सकते हैं। संख्यावाचक, जिसको मतलब जैसे कि संख्या, मतलब संख्या का बोलो, जैसे 5 आदमी, चौथा आदमी, चौथा लड़का, 10 दिशाएं, इसे हम क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण, मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम से आके पहले आकर विशेषण का काम करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि वह मंदिर, उस लड़के को आदि कहेंगे। जैसे इसका उसका कुछ ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन है, विशेषण का कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए, क्रिया की स्थिति को बताना। ऑप्शन 2, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। ऑप्शन सी, वाक्य में कार्य करना। ऑप्शन डी, वचन का निर्धारण करना। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। इसका आंसर है ऑप्शन बी सही है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो खाना, सुंदर, पढ़ना, दौड़ना। तो यह दिख रहा है कि ऑप्शन बी सही है इसका, सुंदर, सुंदर। तीसरा क्वेश्चन है, वह एक लंबा लड़का है, मैं विशेषण का प्रकार क्या है। गुणवाचक विशेषण दूसरा है, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन डी काल विशेषण। तो काल विशेषण तो होगा नहीं, तो वह एक लंबा लड़का है, तो वह एक लंबा लड़का है, तो क्या उसका गुण बताता है, वह एक क्या लंबा लड़का है, तो ऑप्शन ये इसका सही है। चौथा क्वेश्चन है, उसके पास 4 किताबें हैं, मैं 4 शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो इसका, उसके पास 4 किताबें, मतलब जो 4 किताबें हैं, मैं 4 शब्द किस प्रकार की विशेषण है। तो ये क्या 4 क्या एक संख्या है, तो ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नकारात्मक रूप में है। सुंदर सही है, अच्छा सही है, कड़वा गलत है, खुश सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कड़वा नकारात्मक विशेषण है। आई होप कि ये आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर पहले बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।